हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह नाम के शख्स ने सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है और कहा कि जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाकर पीड़ितों से मिलने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुखद घटना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। पीड़ितों से उनका बात करने का भी प्लान है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से पूरा देश इस मुद्दे पर उनके बयान का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने उनसे मणिपुर के सांसद को सिर्फ 5 मिनट देने का अनुरोध किया कि कम से कम एक बार वे मणिपुर की आवाज को सुने, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद भी हंगामा हुआ। कल राज्यसभा में आखिरकार उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। ये विपक्ष की जीत है। इसके बाद एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ कहा है कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। उनके परिवार ने हमसे कहा कि उन्हें सिर्फ 48 लाख रुपए मिले हैं। सरकार को कम से कम ये मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज स्कैम का भी जिक्र किया और कहा कि इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि हाथरस हादसे की जांच के लिए योगी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक पैनल का गठन कर दिया है। खुद योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंचे थे और अस्पतालों में जाकर घायलों से भी मुलाकात की थी। सीएम योगी ने भी कहा था कि इस मामले में हम साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं कर सकते हैं।